तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि टाइम मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए इस चैनल में नई नई चीज़ें देता रहूँगा। तो कन्वर्शंस बच्चों मैंने ऑर्निक रीजेंट्स मैंने पूरे करवाए आपके 3 वीडियोस में। अब मैं आपके लिए कह रहा हूँ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनमें कन्वर्शंस का हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि जो कन्वर्शंस के वीडियोस यदि आपने देख लिए, आपने एनसीईआरटी के कन्वर्शन मैंने आपको करवा दिए टॉपिक वाइज, ठीक है, मैंने ऑर्निक रीजेंट्स करवा दिए जिनका कन्वर्शन में यूज़ होता है। अब मैं आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए अपन चलते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, तो चलें अब अपन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट इज। क्वेश्चन समझ में आ गया अपने को? देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जो बेंजोइक एसिड नहीं देता है, देखिए डज नॉट। अब आपको नीट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें देखना है हमें कि कौन नहीं देता है। डज नॉट पे ध्यान देना है बच्चों आपको। आने वाले कल में आपका नीट का एग्जाम है, तो आप लोग डज नॉट पे ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में अपन ये देखेंगे बेंजोइक एसिड कौन दे रहा है ना, ऐसा हम लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये सिली मिस्टेक ना करें, डज नॉट पे ध्यान दें। तो द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड नहीं देगा। चलिए रीजन दिए इसने फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल दिया है K2Cr2 यहाँ पर एसिडोफिनोल NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड देन हाइड्रोलिसिस कर दिया। नंबर 3 में बच्चों बेंजाइल अल्कोहल दिया है PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और फिर बेंजाइल अल्कोहल KMnO4 H+ साइंस मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये बच्चों 2019 नीट के क्वेश्चन जो उड़ीसा में जो पेपर हुआ था, ये इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो अपन जब बेंजाइल अल्कोहल K2Cr2 लेंगे तो डेफिनेटली ये यहाँ पर K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों उसको वो एसिड में चेंज कर देगा, मतलब COOH बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो COCH3 है बच्चों, जब हम NaOCl लेंगे तो NaOCl क्या करेगा, यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। जब यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे COCH3 है। तो एक पार्ट क्या बना देगा, आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बना देगा, और दूसरा फॉर्म बना देगा सोडियम एसीटेट। और जिसमें आप जब आपने हाइड्रोलिसिस करवा दी तो आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। क्लियर पॉइंट है? अब आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन तो हमने करी नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपने कन्वर्शंस में इन्हीं वीडियोस में आपको ये रिएक्शन मिलेगी। आप देखेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन, एलोफॉर्म रिएक्शन। PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट मैंने बताया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। ये अल्कोहल में जो प्राइमरी अल्कोहल है, इसको ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है CH2H ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। यदि CH2H ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। तो यदि बच्चों ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इट इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, तो यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। क्लियर पॉइंट है? यहाँ पर ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल है तो KMnO4 और H+ साइंस है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बच्चों। तो अल्कोहल को वो एसिड में चेंज करता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका COOH बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन कह रहा था रिएक्शन दैट डज नॉट गिव, कौन नहीं देता है, तो आंसर इज 3rd, ये नहीं देगा, ये बेंजल्डिहाइड देगा, तो ये आंसर होगा। चलिए उतारो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे आता हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों नीट 2019 में आया था। द मीन दैट रिएक्ट्स विल हिंसबर्ग रिजेंट टू गिव एन एल्कली प्रोडक्ट इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों अपना कि हिंसबर्ग रिजेंट, अभी मैंने आपको कन्वर्शन बताया था, हिंसबर्ग रिजेंट क्या होता है, CH5SO2Cl, ये होता है, ये बताया था आपको मैंने। तो द मीन दैट रिएक्ट्स विल हिंसबर्ग रिजेंट, मतलब ऐसा अमीन जो हिंसबर्ग रिजेंट से क्या करता हो, टू गिव एन एल्कली प्रोडक्ट, और जो एल्कली प्रोडक्ट देता हो। द मीन दैट रिएक्ट्स विल हिंसबर्ग रिजेंट टू गिव एन एल्कली प्रोडक्ट इज, तो हिंसबर्ग रिजेंट से क्रिया करता हो और एल्कली प्रोडक्ट देता हो, एन एल्कली प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, टू गिव एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, यहाँ पर इनसॉल्युबल वर्ड आएगा, ठीक है, टू गिव इनसॉल्युबल एल्कली प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन,
यहाँ पे देखिए टर्शरी अमीन है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी अमीन है, और यहाँ पे भी देखिए आपको NH2 ग्रुप मिल रहा है, मतलब कि प्राइमरी अमीन है। यदि NH2 ग्रुप मिल रहा है मीन्स प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विथ CH5SO2Cl2, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा एंड सॉल्युबल इन NOH, और एल्कली में वो सॉल्युबल हो जाएगा। NOH को अपन एल्कली बोलते हैं। तो टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, लेकिन वो तो सॉल्युबल हो जाएगा, प्राइमरी दोनों है तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब आ जाते हैं अपन सेकंड में ये टर्शरी अमीन नॉट रिएक्ट्स विद, ये क्रिया नहीं करता, नॉट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ये सब मैंने आपको कन्वर्शन में बताया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी भी कन्वर्शन नहीं देखे, डायरेक्ट इस वीडियो में गए हैं, तो पहले बच्चों को कन्वर्शन वाले वीडियो देखिए, रिजेंट्स वाले, ऑर्निक रिजेंट्स में बताया मैंने आपको, 3 वीडियो ऑर्निक रिजेंट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, वो देखें। एनसीईआरटी के पूरे कन्वर्शंस करवाएं, वो सब करें, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी अमीन है आपका NH ग्रुप है बच्चों, तो जब सेकेंडरी NH ग्रुप है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा किससे, CH5SO2Cl इसके साथ में, तो ये H अलग हो जाएगा, Cl माइनस HCl, और ये ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3 एंड SO2CH5, एंड ये हो जाएगा आपका CH3। अब आप यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर ये माइनस हुआ और यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन में कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दिस नाइट्रोजन। तो आगे ये सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाती, इट इज इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, जब आप एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं, फिर एक हाइड्रोजन बच जाता है, तो वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है, माइनस एंड प्लस में उसका सोडियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको उसमें बताई है, और अमीन में ही बताया है मैंने आपको, वन शॉट अमीन में बताया है, अमीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताई ये सारी बातें मैंने आपको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसमें आपको मिलने वाला है 1। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट, स्लोएस्ट धीमी दर हो, है ना, अमंग द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बोल रहा है कि स्लोएस्ट रेट होनी चाहिए, मतलब धीमी दर होनी चाहिए, हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्वस NOH के साथ में बोल रहा है, और यहाँ पर इसने क्या किया, Cl को हटाया, यहाँ पे इस सेक्शन में इसने यहाँ Cl हटाया, और यहाँ पर इसने Na+ आइंस है तो H+ आइंस इसका हटा दिया, और माइनस HCl कर दिया, है ना, और ONA इसने यहाँ पर आके जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा किया पहली रिएक्शन में। सेकंड में क्या कर रहा है बच्चों, जब Cl माइनस होता है तो प्लस चार्ज यहाँ आ गया। सेकंड में क्या हो गया, Cl माइनस अलग हुआ, प्लस हुआ, एक्वस NOH है, NOH का यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस को आपने यहाँ पे जोड़ दिया, CH3 CH2H बन गया, NaCl आपका अलग हो गया। थर्ड रिएक्शन हमें दी गई है, तो थर्ड रिएक्शन में NOH के साथ रिएक्शन है, तो NOH के साथ रिएक्शन है यहाँ पर, तो Cl माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, देखिए, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आपने NaCl अलग कर दिया और OH को आपने यहाँ पर जोड़ दिया। जब आप इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये NOH है, NOH के साथ आपका ये Cl माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर Na+ है और यहाँ पर OH माइनस है, तो CH2OH यहाँ बन गया, और NaCl आपने यहाँ पर अलग कर दिया। ये रिएक्शन इस टाइप से दी है। इन रिएक्शन में बोल रहा है कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो स्लोएस्ट रेट की होगी, तो हम क्या बोलेंगे, स्लोएस्ट रेट की रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, स्लोएस्ट रेट की वो रिएक्शन होगी बच्चों, स्लोएस्ट रेट वाली धीमी रेट, जहां पर रिएक्टेंट जो होगा, कंसेप्ट क्या है, जहां पे रिएक्टेंट अनस्टेबल हो, जो रिएक्टेंट होगा यदि ये Cl माइनस आयन से अलग हो जाएगा, तो जो कार्बोकैटायन जो बनेगा, वो कार्बोकैटायन क्या हो, यहाँ पर
कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो। यदि कार्बोकेटायन बच्चों अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। कंसेप्ट इसका ये बनेगा, कार्बोकेटायन यदि अनस्टेबल है बच्चों तो रिएक्शन स्लो होगी। तो हमें पकड़ना है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो पहले पे चलते हैं अपन, फोर्थ पे चलते हैं। यहाँ पे तो पहले पे चलते हैं तो प्लस चार्ज है, और यहाँ पे जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसी पे डबल बॉन्ड भी है। सेकंड पे देखते हैं, यहाँ प्लस चार्ज है और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसको देगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा मतलब स्टेबिलिटी ये बढ़ाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे रिजोनेंस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रिजोनेंस इफेक्ट देगा और रिजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज कार्बोनियम बेंजाइल कार्बोनियम आयन है, डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर रिजोनेंस आ जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ रही है, ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एंड प्लस आई के कारण यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वहीं पर उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली इट इज ए अनस्टेबल। और चूंकि ये ज़्यादा अनस्टेबल है यदि बनता है तो तुम चाहोगे कि Cl को मैं तोड़ दूं, तोड़ने के बाद ये बना लूं, तो ये रिएक्टेंट चाहेगा नहीं, मेरा Cl नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए Cl? क्योंकि ये चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहता। दिस कार्बन एटम इज नॉट वांटेड, दिस कार्बन एटम इज नॉट वांटेड टू गिव दिस क्लोरीन या क्लोराइड आयन। ये कार्बन एटम नहीं चाहता कि ये क्लोरीन निकले, क्योंकि यदि क्लोरीन निकलता है बच्चों तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होता है। यहाँ पे तुम निकालते हो तो कोई बात नहीं, बोलता चलेगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है तो CH3 देता है थोड़े से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। चूंकि इसने दिए इसलिए प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। यहां पर जैसे ही जाता है Cl तो प्लस चार्ज आता है, तो ये बोलता चलेगा, जाने देता है ये। क्यों? क्योंकि इसको पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इस कार्बन को, उसके जो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन खाली हुए ये पाई इलेक्ट्रॉन से उसको मिल गए, तो बोलेगा ठीक है, आन दो, स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहां पर देखता है वो यदि Cl माइनस आयन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है वो इलेक्ट्रॉन तत्काल इसके पास आ जाते हैं और इसके p जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भर जाते हैं। ठीक है, तो बोलता है ठीक है, जाने दो Cl माइनस, क्यों? हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं, लेकिन इसको नहीं मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों? Cl माइनस आयन यदि टूटता है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और उसी में पॉजिटिव है, उसी में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बोलता है यार मेरे पास ही, वो क्यों चाहेगा कि पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन उसका पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस हो रहा है, स्टेबल है, वो नहीं चाहेगा, अनस्टेबिलिटी को नहीं लेना चाहेगा वो। तो दिस कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, ये जो कार्बोकेटायन है यहाँ पर लेस स्टेबल है। तो जो कार्बोकेटायन जो लेस स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल या अनस्टेबल होगा, वो रिएक्शन स्लोएस्ट रिएक्शन होगी। इसलिए नंबर 1 आंसर होगा आपका कि यहां पर ये नहीं टूटना चाहेगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन सी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन स्लोएस्ट रेट देगी। ठीक है, इस टाइप से कंसेप्ट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे आता हुआ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर प्रोडक्ट C and D formed in the following reactions respectively are, COD हमें बनाना है। रिएक्शन दी गई है बोर्ड पर, क्या दिया है? CH3 CH2 CH2O C CH3 होल थ्राइस, एक्सेस HI और हीट किया, COD बताना है। क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस C के साथ ये क्या है, इसको खोल के देखो। CH3 CH2 बच्चों, CH2O, इस C के साथ कितने CH3 यहाँ पर जल्दी बताओ? 3 CH3 ग्रुप आर अटैच्ड विद दिस सिंगल कार्बन एटम, दैट्स वाई CH3 CH3 एंड CH3 आपको मिल जाएगा। जब आप एक्सिस HI ले लेंगे, व्हाट डू मीन बाय एक्सिस? एक्सिस का मतलब ये होता है कि हमें HI ज़्यादा मात्रा में लेनी है। जब हम ज़्यादा मात्रा में HI लेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हीट करेंगे तो क्या आपको ध्यान रखना है कि जो HI का जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल लेता है। दिस हाइड्रोजन रिमूव दिस ऑक्सीजन एटम
एज ए वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल लेता है ट्रांजिट के रूप में, एंड यहां पर और यहां पर I और I लग जाता है, एंड यू गेट CH3 CH2 CH2I 1 mole and another mole is CCH3 CH3 CH3 and I. You get 2 moles and minus H2 आपका अलग हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर देखिए, ढूंढिए आंसर, आंसर इज 1, यहाँ पर ICCH3 है। 2 में तो यहाँ पर OH आ गया है, यहाँ पर OH आ गया है, तो OH यदि एक्सेस में नहीं है, ध्यान रखिए, यदि वो एक्सेस ना दिया होता तो मैं इसमें एक जगह I और एक जगह H अल्कोहल दे देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। अब जब मैं देता तो कैसे देता, उसमें बारे में बात करें थोड़ी सी अपन। सपोज कीजिए एक्सेस नहीं है बच्चों, ठीक है, केवल HI दिया गया है और मुझे तोड़ना है, तो मैं कैसे तोड़ूंगा? तो मैं ये देखूंगा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। यदि मैं इस समय ऐसे तोड़ता हूं, यहां पर ऐसा, तो यहां प्लस होता है या माइनस होता है, दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई यू गेट CH3 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 एंड I, because this carbocation is more stable, that's why I minus is attached with this carbocation and another mole is CH3 CH2 CH2 OH is formed। तो प्रोडक्ट मुझे क्या मिल जाता? यदि एक्सेस नहीं होता तो मुझे आंसर B सेकंड मिलता। लेकिन बच्चों चूंकि यहाँ पर इसने एक्सेस दिया हुआ है और हीट किया है, तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन को हटा रहा है, और जैसे ही बच्चों ये ऑक्सीजन को हटा देता है यहाँ पर, तो आपको क्या बन जाता है? डायरेक्ट आप बोलते हैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, H2 को हटा दो, आंसर लाओ। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है अपने को? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। अब मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आता हुआ 2019 नीट उड़ीसा में कन्वर्शंस में जो एक्सप्लेनेशन के कंसेप्ट के साथ में जो क्वेश्चंस अपन को मिले हैं वो 5 क्वेश्चंस हैं। हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, हर ईयर के जो पेपर के 5-5, 6-6 क्वेश्चन जो भी कन्वर्शंस में है, वो मैं आपको उसके वीडियो धीरे धीरे मैं आपको देने वाला हूँ। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, उनके एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें कन्वर्शंस में जिनका रीजन का इस्तेमाल हो रहा है या कन्वर्शन मैंने एनसीईआरटी आपको दिया हुआ है, उन सब क्वेश्चंस को निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। यहाँ पर इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन। ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि यदि मैं एसिटिलीन लूंगा तो बेंजीन बनता है। यदि अपन बेसिक रिएक्शन देखें कि यदि अपन ने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लें और मैं रेड हॉट में आयरन ले लूं, ठीक है, 873 केल्विन पर, तो बच्चों हमें बेंजीन मिलते हैं 3 मॉलिक्यूल 3 + 3 6 और हमें ऐसा बेंजीन मिल जाता है। उससे ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर 2019 नीट में उड़ीसा में। ये जो पेपर अलग से हुआ था, आपको याद होगा कि उड़ीसा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है उस समय बाढ़ वगैरह आ गई थी, बहुत से लोग परेशान हो गए थे इंडिया में। तो उस समय पेपर नीट का 2 बार हुआ था, उड़ीसा के लिए अलग हुआ था और पूरा ऑल ओवर इंडिया रेस्ट इंडिया के पार्ट के अलग हुआ था। जो रेस्ट इंडिया का पार्ट जो अलग नीट का पेपर हुआ था, वो वाला पेपर भी अपन नेक्स्ट वीडियो में उसके अभी कन्वर्शंस अपन उसके मैं लेके आऊंगा और आपको मैं दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आपका यहाँ पर ये एनसीईआरटी में वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बिहाफ पर इसे नया क्वेश्चन सेट किया। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट A, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स परसेंट इन द प्रोडक्ट A इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो A आप बना लो और उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है उनके नंबर बताओ। तो डेफिनेटली यदि मैं यहाँ पर इस टाइप से कंपाउंड लेता हूँ तो मुझे बेंजीन बनती है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो मेरे को बेंजीन बनाएगा और ये वाला जो CH3 ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के अंदर अलग रह जाएगा। तो मैं जब इसकी रिएक्शन देखता हूँ बच्चों, तो इसकी रिएक्शन हमें मिलने वाली है इस टाइप से। हमें रिएक्शन मिलेगी यहाँ पर एक CH3, फिर कार्बन छोड़ दीजिए, फिर CH3, फिर कार्बन छोड़ दीजिए, फिर CH3 आपको मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम होता है मैसिटिलीन। इसका कंपाउंड का नाम क्या होता है बच्चों? मैसिटिलीन है। ये प्रोडक्ट A बन गया, मैसिटिलीन इसका नाम है, या हम इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो इसको हम बोलेंगे 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन? 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन हम इसको बोलेंगे। तो ये मैसेड्रीन होगा या 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन होगा। ये जो एक कंपाउंड है इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। चलिए इसके सिग्मा बॉन्ड अपन देखते हैं कितने हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसा ले लिया, यहाँ पर ये CH3 देखिए ऐसा होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है यहाँ पर H, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये वाले कार्बन का यहाँ पर H, पर यहाँ पर H की जगह CH3 है, तो इस कार्बन को इसने H को हटाया और 3 CH3 यहाँ लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर H होगा, यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड है और इस CH3 में एक 3 CH3 यहाँ पर इसने लगा दिए और एक H यहाँ हो गया। अब अपन गिनना शुरू करते हैं बच्चों। जब अपन यहाँ पर गिनते हैं देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ठीक है, 8, क्लियर पॉइंट आ रहा है 8 के बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर अच्छा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आंसर इज 21। यू गेट 21 सिग्मा बॉन्ड 21 मिलेंगे और पाई बॉन्ड कितने मिलेंगे? 3 पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर केवल इसने सिग्मा बॉन्ड ही हमसे पूछा, पाई बॉन्ड तो इसने अपन से पूछा नहीं, तो हमें आंसर किसका देना पड़ेगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड का आंसर देना पड़ेगा। तो एंड आंसर इज 1, दैट इज ए सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर एक गलती आप ये कर सकते हैं, यदि आप इस H को नहीं लें, यहाँ पर जो CH ग्रुप है आप नहीं लें, 1 2 3 CH ग्रुप आप ना लें, तो आपको यहाँ पर आप आंसर में 18 दे देंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि CH ग्रुप भी होता है, 21 आंसर सिग्मा बॉन्ड का आएगा एंड यू गेट 3 पाई बॉन्ड्स। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 में नीट 2019 में जो भी कन्वर्शंस में क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको दिए हैं। कुछ कन्वर्शन जिनमें ऑर्निक रीजेंट का यूज हुआ उसको अपने यूज किया है, कुछ कन्वर्शंस में इस टाइप से क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 2019 नीट का पेपर फिर मैं देख रहा हूं। वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसमें नई नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अरे अच्छा भी लगा हुआ है ये, यस बच्चों, ये आप लोगों को भी लगाना है। हमें बचाव के लिए, अपने कोरोना वायरस के बचाव के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है बच्चों। और साइमल्टेनियसली हमें जो है वो सैनिटाइजर से, हैंड सैनिटाइजर से आपको साफ़ करना है। कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ऐसे लेंगे, 1 या 2 बूंद आप ऐसे डालेंगे और इस टाइप से आपको करना है। ध्यान रखो बच्चों, जो भी आपके जो आयरन है उसके ऊपर वो बैक्टीरिया बैठ सकता है, कुछ टाइम है उसका, बहुत छोटा दिखाई देता नहीं। यदि आपके कपड़े हैं, वूल्स के कपड़े, उसके ऊपर रह सकता है बच्चों। जब भी आप घर से एक तो बाहर नहीं निकलना है, हमें किसी से भी आप बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बात करिए, ठीक है। और हमें हमारी सुरक्षा पे विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, अब अभी आप घर पे बैठे हैं, मेरे सारे बच्चे घर पे बैठे बैठे आप तैयारी भी अपन करेंगे। तो मैंने सोचा चलो वीडियो 1-2 वीडियो बना के आपके इसमें डाल दूं, ताकि आप अपनी छोटी जो चैनल जो है उस पर आप उसमें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और वो क्वेश्चंस अपने आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस जरूर लेना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लेना। 20 सेकंड तक अपन को हाथ धोना है। कहीं पे भी हम बाहर आ जा रहे हैं, लोगों से थोड़ा दूरी पे बना के बातचीत करना है, नमस्कार ऐसे हाथ जोड़ के करना है, हाथ नहीं मिलाना है। बाकी सबको टीवी में आपको सब पता चल रहा है, ठीक है, मैंने भी आपको बता दिया। चलो बच्चों, चूँकि मैं अभी जस्ट आया ही था और वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने इससे पहना हुआ था, कार से मैं उतरा और ध्यान नहीं रहा। चलो मैंने कहा चलो आपको बता दूं। देखिए हमारे इस चैनल में मैंने आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ दे दी है। मैंने आपको देखिए बच्चों मेटलर्जी पूरी करवा दी है। इसमें मेटलर्जी में नेम ऑफ द ओर जो आते हैं वो करवा दी हैं, ठीक है। दूसरा मैंने और डिटेल में सर के चैनल में मैंने कोऑर्डिनेट की जो 2-4 जो लेक्चर बचे हुए हैं वो मैंने वहाँ पे दे दिए सर को। सर डाल देंगे अभी जेईई या उसके नीट के पहले आपको मिल जाएंगे, सर को बोल दिया है। ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल वहाँ पे होगी, कोऑर्डिनेट आपको वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा।
साइमल्टेनियसली मैंने एफ ब्लॉक इस चैनल में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। बचा आपका जेई या नीट के पहले कुछ डी ब्लॉक है और शायद मेटलर्जी थोड़ा बहुत है, वो देख लेंगे अपन। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दे चुका हूँ कोऑर्डिनेट में, ठीक है, जो आता है। मैग्नेटिक मोमेंट आता है एग्जाम में, अभी जेई में भी आया था, वो सब आपके इंपॉर्टेंट चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं बार बार सर डी ब्लॉक रह गया, सर वो रह गया, जो आता है वो आपको मैं दे चुका हूँ, ठीक है। डिटेल में बहुत सारी किताबों में बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन कुछ इंटेंसिव स्टडी में हम लोग करते हैं। चलिए, उसके बाद फिर मैंने क्या करवा दिया आपको, पूरे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे कन्वर्शंस में दे चुका हूँ, जो आपके जेई और नीट दोनों में ही इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद फिर मैंने क्या दिया आपको, वन शॉट अमीन दिया हुआ है। अभी आपको मैं जो सीक्वेंस लेके चला हूँ वो है नीट के ऑर्निक रीजन्स पहले करवाए आपको कन्वर्शंस में, क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मैंने कन्वर्शंस वहाँ आपको करवा दिए हैं, आपके नोट्स बने हुए हैं। अब उसके बाद क्या करवाया मैंने साथ में आपको मैंने कन्वर्शंस के नीट के क्वेश्चंस में करवाना शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि कन्वर्शन क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मुझे लगा कि ऑर्निक रीजन्स करवा दूँ, तो मैंने ऑर्निक रीजन्स के 3 वीडियोस आपको दे दिए हैं, जिनका यूज़ हम लोग लगातार करते आ रहे हैं कन्वर्शंस में। उसके बाद क्या करना था, तो इस चैनल में मैंने बच्चों नीट की एक सीक्वेंस चला दी है कि नीट की 2019 से लेकर 2003 तक के जो भी हर एक पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए कन्वर्शंस के एंड नेम रिएक्शंस, थोड़ी बहुत जो उसमें आ रही हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे बुड्स रिएक्शन है, यूज़ कर रहे हैं अपन कन्वर्शंस में, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन का यूज़ कर रहे हैं, कैनिज़ारो का यूज़ कर रहे हैं, जिनका भी यूज़ कर रहे हैं, ऑर्निक रिजल्ट्स जिनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। 67 ऑर्निक रिजल्ट्स मैंने आपको दिए हैं। 2019 का एक पेपर जो उड़ीसा में हुआ वो हो गया। अब इस वीडियो में बच्चों कोरोना वायरस के बगैर डरे हुए, घर में बैठे हुए हम लोग यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट जो इस चैनल में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चंस में आपको लगातार दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2019 नीट का जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, ये वाले पेपर में पिछले साल जो पेपर हुआ नीट का, उसमें क्या क्वेश्चन आया ऑर्निक केमिस्ट्री में, कन्वर्शंस में क्या है, वो सब मैं क्वेश्चन अभी आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों चलते हैं फिर। अब अपन बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, आपकी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो बच्चों अपन बात करते हैं यहाँ पर द मोस्ट सुटेबल रिजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शंस आर। तो काय में एक रिएक्शंस दी है यहाँ पर इसने, और उस रिएक्शन में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एंड cis2 ब्यूटेन बनाया। रिजेंट्स हमें दिए हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन, पैलेडियम, सी एंड क्विनोलिन, जिसको आप लेंडलर कैटालिस्ट बोलते हैं, जिंक एंड HCl। ये कहाँ यूज होता है, यदि Zn के साथ मैं Hg कर दूं मरकरी तो मैं उसको यूज करूंगा क्लेमेंस रिडक्शन में, और जिंक एंड HCl सिंपल हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। मरकरी H+ आयंस मतलब एसिडिक मीडियम में मरकरी ले रहा है, फिर देन वाटर कर रहा है, मतलब मरकरी का सॉल्ट बना रहा होगा वो एल्काइंस में और वाटर से, तो ये तो हाइड्रोपोरेशन, ये मर्क्यूरेशन टाइप की रिएक्शन है एल्कोहल की, ठीक है। ये मर्क्यूरेशन है जिसमें एल्काइन से या एल्किन का अपन एल्कोहल बनाते हैं। ये सब ना करते हुए वो यहाँ पर प्रोडक्ट में cis2 ब्यूटेन बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर क्या बना रहा है, ये cis2 ब्यूटेन बना रहा है, cis2 ब्यूटेन। देखिए H यहाँ है, H यहाँ पर है, cis2 ब्यूटेन बना रहा है। तो हमारे पास 2 रिजेंट्स हैं, एक है हमारे पास सोडियम लिक्विड अमोनिया और दूसरा हाइड्रोजन, पैलेडियम, सी एंड क्विनोलिन। डेफिनेटली आपको याद हो गया, ये मैंने कन्वर्शंस में आपको बताया था कि हाइड्रोजन, पैलेडियम और कार्बन के साथ में CaCO3 या कार्बन या क्विनोलिन की प्रेजेंस में cis2 ब्यूटेन देगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। यदि मैं सोडियम लिक्विड अमोनिया लूंगा तो ट्रांस मिलेगा, मुझे बताया मैंने आपको, और जिंक और HCl रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। और मरकरी रिएक्शन में एल्काइन के साथ में आपको पता है कि क्या करने वाले हैं, डाइऑल में चेंज करेंगे लास्ट में जाके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 2 हो जाएगा, द मोस्ट सुटेबल एजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शंस। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है बोर्ड पर, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आता हुआ नीट 2019 पेपर का क्वेश्चन है ये। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मतलब निम्नलिखित रिएक्शन में ए हमें इंटरमीडिएट चाहिए, मतलब हमें ये वाला इंटरमीडिएट हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए है। हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुई, ए बन गया,
उस जो ए बना हुआ है उसकी हमने H+ आयन से एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवा दी, तो हमारे पास फिनॉल प्लस एसीटोन बन गया। तो दिस इज कॉल्ड फिनॉल बच्चों, इसको आप फिनॉल बोलोगे और इसको अपन बोलते हैं एसीटोन। आपको मैं समझता हूँ ये रिएक्शन याद आ रही होगी, ये रिएक्शन कई बार हम कर चुके हैं, याद आ रहा होगा आपको कि ये कंपाउंड क्या है बच्चों, क्यूमीन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन जब अपन आइसोप्रोपिलीन के साथ करवाते हैं तो हमारा ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलता है, या जिसको हम बोलते हैं क्यूमीन। याद आ गई रिएक्शन क्यूमीन वाली। ऑक्सीजन जो है जो एयर के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, कई बार मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ पर CH है, CH3 है, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दूंगा तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है वो C और H के बॉन्ड के बीच में आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर दो ऑक्सीजन आएंगी बच्चों तो CO और जो H है यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि ये HCH हो गया ऐसा, तो हमारा हो जाएगा OOH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। जब बच्चों हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, H+ आयंस की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाता है एंड यू गेट एसीटोन एंड OH ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो दैट्स वाई यू गेट फिनॉल OH एंड प्लस आपको एसीटोन मिल जाता है CH3CO CH3। तो इस प्रकार से ये बच्चों ये रिएक्शन है, कई बार आपने पढ़ा हुआ है, क्यूमीन की रिएक्शन है, फिनॉल की प्रिपरेशन में आती है। ये रिएक्शन बहुत ही कन्वर्शन में बहुत पसंदीदा रिएक्शन है, किसके लिए, जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं। मैं कई बार देख रहा हूँ कि इस रिएक्शन को किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। अभी इसने इंटरमीडिएट पूछ लिया और इसने यहाँ पर CH3 ऐसा लगा दिया, तो आंसर आपका थर्ड होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन O एंड O CH CH3 के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर C यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अच्छा, आंसर सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर O बीच में नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, ये आंसर आएगा आपका सेकंड, COOH आ जाएगा, ऐसा बनेगा अपना, ये वाला बनेगा COOH, तो आंसर इज सेकंड। ठीक है, ऑक्सीजन वाला होगा नहीं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आप बता लीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो बच्चों ये बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा नीट 2019 का बच्चों आपके लाते हुए, जो नीट के मेरे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए बच्चों, जेई के बच्चे ये ना सोचें कि इसको हमें नहीं करना है, ये क्वेश्चंस हैं, रिजेंट्स हैं, जेई वाले बच्चे भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पर एन एल्किन ए है। अब सॉल्यूशन अपन देखें। एल्किन, पहले तो आप क्वेश्चन देख लें बच्चों, क्वेश्चन खुद करने का प्रयास करें वीडियो को पॉज करके। एन एल्किन ए ऑन रिएक्शन विथ ओजोन एंड ZN वाटर गिव्स प्रोपेनॉन एंड एथेनॉल in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B as the major product. The structure of product B is. इतना सरल और क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे अपन क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक एल्किन है बच्चों, और एल्किन ए क्या कर रहा है, रेड कर रहा है ओजोन के साथ में एंड ZN वाटर के साथ में। तो क्या दे रहा है यहाँ पर, तो बच्चों हमें मिल रहा है, एक मिल रहा है हमें प्रोपेनॉन, एक हमें मिल रहा है प्रोपेनॉन, और दूसरा क्या दे रहा है, एथेनॉल, दूसरा हमें मिल रहा है एथेनॉल। इक्विमोलर रेशो में, दोनों बराबर रेशो में मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि एल्कीन से ही हमें ये दोनों मिल रहे हैं बराबर रेशो में, ये दोनों बराबर रेशो में यहाँ भी होंगे बच्चों। फिर बोल रहा है जो एल्कीन ए है वो जो है गिव्स बी एज द मेजर प्रोडक्ट। जब ये एल्कीन ए रिएक्ट्स विद HCl से उसकी रिएक्शन करवाइए तो B जो है मेजर प्रोडक्ट में आपको मिलेगा, और जो B जो मेजर प्रोडक्ट है वो B क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो चार में से क्या है, ये हमें पता लगाना है। मतलब क्वेश्चन ये है कि B का आप पता लगाओ। तो B का तब पता लगेगा जब एल्कीन का पता हो, और एल्कीन का कब पता लगेगा, जब आप प्रोपेनॉन इस रिएक्शन देखेंगे। तो उसके लिए एक तरीका मैंने आपको कन्वर्शन में बताया हुआ है। क्या बताया बच्चों कन्वर्शन में तरीका, मैंने बताया कि जब भी ऐसा हो इसको अपन ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ओजोनोलिसिस का जब हमें एल्कीन रिएक्टेंट में निकालना हो तो हम इसको अपोजिट में जाइए आप,
पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बन गया CH3 COCH3। इस एसीटोन को ही आप प्रोपेनॉन बोलेंगे बच्चों, 1 2 3 प्रोपेनॉन एसीटोन को बोलेंगे। एथेनॉल मीन्स क्या हो जाएगा, CH3 CHO एथेनॉल हो जाएगा। आप क्या करें, इस ऑक्सीजन इसको हटा दो, इस ऑक्सीजन को हटा दो, कि ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ से आ गए, ये ओजोन से आए थे, आपने हटा दिए। और हटाने के बाद जहाँ से आपने हटाया वहीं से इन दोनों को जोड़ दो। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा CH3 C, और डबल बॉन्ड ये है CH से मैं जोड़ दूंगा, और ये CH3 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, और फिर मेरे पास CH3 बन जाएगा। तो दिस इज एल्किन A, ये मेरे पास एल्किन A मिल गया। क्लियर पॉइंट है। क्या किया मैंने, फिर से समझा दे रहा हूँ। मैंने पहले इसका क्या किया, फॉर्मूला बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। प्रोपेनॉन मीन्स क्या होता है, प्रोप 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेनॉन बन गया। इसमें अपन ने CO लगा दिया, ऑन लगाया तो CO लगाएगा। हमने इसका ऑक्सीजन हटा दिया। एथेनॉल मीन्स एस्टल्डिहाइड है ना, उसका IPC नाम एथेनॉल। इसका ऑक्सीजन हमने हटा दिया, दोनों ऑक्सीजन हटा दिए, यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया, तो ये जुड़ गया हमारा। अब इसका जो हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा रिएक्शन लगेगा, क्या ये H2O है, नहीं है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ तो लगेगा नहीं। तो कौन सा नियम लगेगा बच्चों, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे तुम्हें लगने वाला है मार्कोनिकॉफ रूल्स। जैसे बच्चों तुमने यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया तो क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, बताओ। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाके जोड़ो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। तो बच्चों लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ है, यहाँ पर है, तो Cl माइनस मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट है। तो मैंने जैसे Cl माइनस यहाँ जोड़ दिया तो मुझे प्रोडक्ट जो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3, Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, H मेरा यहाँ जुड़ जाएगा तो जाएगा CH2, और उसके बाद आ जाएगा CH3। तो मुझे ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा मुझे यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा CH3 C Cl CH3 CH2 CH3। तो अब आप यहाँ पे देख लो कौन सा है, दिस थर्ड इज आंसर। देखिए CH3 है, CH3 CH2 CH3 CH2, फिर आपका हो गया CCl CH3 CH3 CCl CH3 CH3। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बी। मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया एंड वी गेट आंसर टू नीट 2019 का क्वेश्चन आंसर मिल गया। हमें कन्वर्शन वाला क्वेश्चन था, आपको आंसर मिल गया। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोर्ड पर लेके आता हूं मैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे आता हुआ अपने, अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अच्छा बताओ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे हमारे पास, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो क्या होंगे बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल्स E+ बोला तो जो भी आपके पास Cl+ है हमारे पास, या NO2+ है, नाइट्रोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, या सल्फोनियम आयन SO3H+, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन प्रोड्यूस करता है हम जानते हैं, AlCl3 लुइस एसिड है, फ्यूरेल क्राफ्ट रिएक्शन होती है और हमेशा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे करेगा, AlCl3 है तुम्हारे पास, तुमने यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन करवाई तो Cl बॉन्ड तोड़ेगा ये, इसका चूंकि ये लुइस एसिड है तो मीन्स लुइस एसिड का मतलब क्लोरोनियम आयन को प्रोड्यूस करेगा और Cl- आयन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AlCl4- बन जाएगा। और ये जो क्लोरोनियम आयन है, जो Cl+ आयन्स हैं, ये Cl+ आयन्स कहाँ जाके जुड़ेगा बच्चों, बेंजीनिंग से जाके जुड़ेगा। जब ये बेंजीनिंग से जाके यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा हमारा। हमारे पास यहाँ पर बच्चों ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस नहीं करता। यदि हम अल्ट्रावायलेट लाइट लेते हैं और Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो जो Cl इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, एंड यू गेट फ्री रेडिकल। तो अल्ट्रावायलेट लाइट क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, फ्री रेडिकल। आप यदि हीट करेंगे तो हीट में भी क्या प्रोड्यूस होगा, फ्री रेडिकल। आप यहाँ पर इसके अलावा जो NBS है, नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, फ्री रेडिकल। तो हमें क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, वो कौन प्रोड्यूस करता है, AlCl3 या एनहाइड्रस AlCl3। तो आंसर इज 2, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ पर उतारिए
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आता हुआ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आता हुआ, नीट 2019। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कर लेंगे आप लोग। एसिड एसिड दिया हुआ है, अमोनिया दिया है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और ये ऑप्शन दिए हैं। कैसे करना चाहिए हमें बताइए। अमोनिया दिया हुआ, कोई एक्सेस नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अमोनिया इज ए बेस, अमोनिया बेस है, तो यदि अपन COOH से अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन कैसे जाएगी बच्चों। ये यहाँ पर, अच्छा ये बताओ कि ये कौन सा एसिड है। इट इज कॉल्ड थैलिक एसिड, और इस COOH ग्रुप को पैरा पोजीशन पे लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, टरथैलिक एसिड प्लस अमोनिया। ठीक है, आप लोगों को एक मैं 1 शॉट वीडियो पॉलीमर का दूंगा मैं आपको एग्जाम के पहले प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि आपको मैं काम करके दे दूं। चलिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग में यदि अपन करेंगे तो पहले अमोनिया एसिड के साथ मिलकर क्या बना लेगा, अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4 प्लस एंड माइनस। क्यों, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, H पर साइंस है, ये जाके जुड़ जाएगा, ये माइनस है और ये सॉल्ट बना लेगा हमारे पास, ये प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम सॉल्ट बन गए। ठीक है, लेकिन इसने स्ट्रॉन्ग हीटिंग की हुई है बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब है कि अब यहाँ पर इसमें से क्या निकल जाएगा, इसमें से यहाँ पर सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। आप यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, इसका ऑक्सीजन और ये H2 ऐसे निकाल दो, ये ऑक्सीजन और ये H2 निकाल दो, -2H2 आपने निकाल दिया। ये हीटिंग से ही होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोल रहा है। तो पहले अपने वाटर मॉलिक्यूल CONH2 बन गया और CONH2 बन गया, मीन्स इसने क्या बना दिया, यहाँ पे एमाइड बना दिया। अब CONH2 अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन CONH2 वाला है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग वाला ऑप्शन मांग रहा है कि भैया एक बार और हीटिंग करो इसको। तो तुमने एक बार और हीटिंग कर दिया तो क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी। इसमें से फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर अमोनिया अलग हो जाएगी। यहाँ पर देखो NH2 है, NH2 एंड H, ऐसा वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ निकल चुका था। अब यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया अलग हो जाएगी, -NH3, और जैसे अमोनिया का वाटर यहाँ पर मॉलिक्यूल अलग होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये बेंजीन है, ये यहाँ पर CO ग्रुप है, यहाँ पर ये CO ग्रुप है, और यहाँ पर जो एक NH ग्रुप बचा, ठीक है, जिसको आप आंसर इज सेकंड, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब होता है कि वाटर के साथ में, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक अमोनिया मॉलिक्यूल का निकलना या रिमूव होना। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो में कन्वर्शंस मेरे कंप्लीट होते हैं। जहाँ पे कन्वर्शंस में नेम रिएक्शन आएगी उसका इस्तेमाल करेंगे अपन, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगे उनका हम लोग इस्तेमाल करते जाएंगे। तो ये वाले वीडियो में 2019 पेपर कंप्लीट हुआ अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए बच्चों, यदि अपन बात करते हैं, यदि सपोज कीजिए अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 45 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हमारे पास किसके आएंगे, ऑर्गेनिक के, 15 इनऑर्गेनिक, 15 फिजिकल। इनऑर्गेनिक पूरा का पूरा पांडे सर के चैनल में मैंने आपको दिया है, मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट है वहाँ पर, तो वहाँ से आप पूरे नोट्स बना के कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में जो 15 क्वेश्चन हैं उसमें से कम 5 to 8 क्वेश्चन कन्वर्शंस के रहते हैं, और वो कन्वर्शंस के जो क्वेश्चन है बच्चों वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ऑर्गेनिक रीजन्स मैंने करवा दिए, एनसीईआरटी कन्वर्शंस करवा दिए, और मैं आपको एक वीडियो में आपको एक पेपर में जितने भी कन्वर्शन आए वो मैं करवा रहा हूँ 2019 से लेकर 2003 तक के। उसमें जो भी ट्रिक का इस्तेमाल होगा वो मैं आपको करवा, जो जर्नलिज्म में ट्रिक का इस्तेमाल हुआ अभी वो मैंने आपको करवाया, वो मैं आपको करवाता जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अपने जर्नी आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 हमारा आ गया है वीडियो में, और पार्ट 3 में हम नीट 2018 में जो क्वेश्चंस, नीट 2018 पेपर में जो कन्वर्शंस, नेम रिएक्शन और इंपोर्टेंट रिएक्शन कुछ यदि आ रही हैं तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड पे क्वेश्चन आता हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इज आल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज
क्या बोल रहा है ये, यदि अपन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते हैं बच्चों और उसमें एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। और वो क्यों मिलता है ये पूछ रहा है 2018 में। मैंने अमीन्स आपको करवाया बच्चों, अमीन्स में मैंने एनसीईआरटी कन्वर्शंस करवाया एक्सरसाइज के, उसमें इस क्वेश्चन का जिक्र हुआ है, इस क्वेश्चंस को अपन ने करा हुआ है ना, इस क्वेश्चंस को अपन ने करा हुआ है, काफ़ी डिटेल में करा हुआ है। और परहैप्स मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आपको 12th में, वहाँ पे भी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया, हमें मिल गया 2018 में। चलो आइए चलते हैं अपन क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिर एनिलीन के नाइट्रेशन यदि हम करवाएं, ये हमारे पास एनिलीन है बच्चों और उसका यदि हम नाइट्रेशन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में H+ आयंस के मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या होगा ये पूछ रहा है। मतलब हमारे पास HNO3 है बच्चों प्लस हमारे पास H2SO4 है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम हो गया, दोनों कंसंट्रेट ले लिए हमने। तो ये मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बनता है, मतलब कि यहाँ पर NH2 और ये NO2 यहाँ पर क्यों होता है ये पूछ रहा है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है कि ये जो NH2 होता है बच्चों ये क्या करता है, ये यहाँ पर NH2 H+ आयंस को लेकर और क्या बना लेता है NH3+ आयंस बना लेता है। और ये जो NH3+ आयंस बनता है, इस NH3+ आयंस को हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन, इसको हमेशा लिखते हैं NH3+ आयंस एंड इट इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एनिलीनियम आयन, यदि एनिलीनियम आयन बन जाएगा तो नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन एटम पर हैं वो रिजोनेंस में बेंजीनिंग में जा नहीं पाएंगे। जब बच्चों ये बेंजीनिंग में नहीं जा पाते हैं तो क्या होगा, जब ये बेंजीनिंग के अंदर जाते हैं ये तो एनिलीन इज ए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये हमें पता है। एनिलीन इज ए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वाई कभी कभार ये बात भी आती है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, यदि बच्चों नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन दिस नाइट्रोजन एटम देन इट इज नॉट ए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर्थो पैरा पोजीशन पर ही उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम में बढ़ा देते हैं ड्यू टू दिस रिजोनेंस जो बेंजीनिंग के अंदर होता है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो आर्थो पैरा पर ये डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, जब ये बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा, मेटा पोजीशन में बढ़ जाएगी। और चूंकि मेटा पोजीशन पर डेंसिटी ज्यादा होगी और जो नाइट्रोनियम आयन जो इससे हमें मिलता है वो कहाँ जाके इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा बताओ, इस मेटा पोजीशन पर जाके जुड़ेगा। तो ड्यू टू दिस एनिलीनियम आयन के कारण फॉर्मेशन कारण, और ये तभी बनता है जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये मेटा नाइट्रो एनिलीन हमें मिलता है। तो इसलिए आंसर हमारा 4th होता है, इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज ए एनिलीनियम आयन। पहला आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बोल रहा है इन स्पाइट ऑफ सब्सिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज टू ओनली मेटा पोजिशन। सब्सिट्यूएंट को यदि हम छोड़ दें तो ये केवल मेटा पोजिशन पर जाएगा। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्सिट्यूशन है SUB, अमीनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव, अमीनो ग्रुप होता नहीं, NH2 इज आर्थोपेरा, NH2 ग्रुप है अमीनो ग्रुप, आर्थोपेरा होगा। थर्ड, इन एब्सेंस ऑफ सब्सिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन। इन एब्सेंस ऑफ सब्सिट्यूएंट की एब्सेंस पर ये हमेशा NO2 ग्रुप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनिलीनियम आयन ये होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं, उतारिए इसको आप। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे आता हुआ हमारे पास नीट 2018 पेपर का नेम रिएक्शंस हैं, कन्वर्शन रिएक्शंस हम ले रहे हैं। कौन सी रिएक्शन याद आ गई होगी, देखी तुम लोग, पकड़ लिया होगा तुम लोगों ने तो हैं, किसा भी रिएक्शन तो हमें पता है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। क्यों, अभी तक तो हो गया होगा काम। फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, NOH है, सैलिसल्डिहाइड बन गया। क्योंकि बच्चों सैलिसल्डिहाइड बनता हुआ H, और तो यहाँ पर जब H होता है तो Na+ आयंस उस H को हटा के क्या बना लेता है, यहाँ पर सॉल्ट बना लेता है, सैलिसल्डिहाइड का सॉल्ट। द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज, है ना, कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन बताओ जल्दी से, फटाक से हमें मिल जाए। कौन सी रिएक्शन होगी ये बताओ। दिस इज ए रीमर
टीमन रिएक्शन। ओके, कौन सी रिएक्शन है? रीमर टीमन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है हमारे पास। रीमन टीमन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? डाइक्लोरो कार्बिन, याद आ रहा होगा आपको, डाइक्लोरो कार्बिन, CCl2 कार्बिन में आता है डाइक्लोरो कार्बिन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसका यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। रीमन टीमन रिएक्शन में कभी वो रिएक्टेंट दे सकता है क्लोरोफॉर्म NaOH, तो आपका CHO आपको बनाना है, और यदि वो क्लोरोफॉर्म की जगह बच्चों यदि वो CCl4 दे दें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है जल्दी बताओ? तो आप यहाँ पर माइनस और Na+ आयंस करेंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बना देंगे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन था डाइक्लोरोकार्बिन का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे आता हुआ हमारे पास नीट 2018 पेपर का। कंपाउंड A C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विद NaOI, मीन्स क्या हो जाएगा? सोडियम हाइपोहेलाइड या सोडियम हाइपोआयोडाइड। कैसे बनता है? रिएक्टिंग विद Y एंड NaOH। तो सिंपल बात है, Y मतलब आयोडीन हो जाएगा। हम जानते हैं यदि हम आयोडीन ले लें और NaOH ले लें तो हमें क्या मिलने वाला है बच्चों? हमें मिलने वाला है NaOI मिलेगा हमें। कैसे मिलेगा? Na अलग हो जाएगा, NaOI मिल जाएगा हमें, है ना। और HI को आप अलग कर दो, प्लस HI ये अलग हो गया। क्लियर पॉइंट है। तो NaOI हमें मिल जाता है यदि अपन आयोडीन जो Y को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। एंड यील्ड से येलो प्रेसिपिटेट विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और येलो प्रेसिपिटेट देता है यदि NaI जो है NaOI C8H10O से रिएक्ट करता है तो क्या देगा बच्चों? यहाँ पर ये येलो प्रेसिपिटेट देगा विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो बोल रहा है कि A एंड Y क्या है? तो Y तो आपका आयोडीन हो गया। अब पता चला कि जो आयोडीन अपन निकाला हुआ वो तो सब में है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। 2018 पेपर में उसने क्या किया? आयोडीन का जो Y तुमने निकाला वो तो इसने सारे ऑप्शन में निकाल दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? येलो प्रेसिपिटेट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में येलो प्रेसिपिटेट एक ही कंपाउंड देता है, एक ही कंपाउंड देता है बच्चों, कई बार मैंने बताया। और वो कौन सा होता है बताओ? आयोडोफॉर्म होता है। कौन सा होता है वो? आयोडोफॉर्म होता है। और आयोडोफॉर्म की रिएक्शन कैसे होगी और कौन से कंपाउंड देंगे? मैंने क्या बताया आपको? ऐसे कंपाउंड जिनमें बच्चों CH3CO ग्रुप कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़ते हो, या मैंने आपको बताया जिनमें CH3CHOH ग्रुप कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़ता हो, वो कंपाउंड क्या देंगे? आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, मतलब CHI3 देंगे। तो हमें यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनाना है, येलो प्रेसिपिटेट बनाना है, तो हमें ये वाला ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। पहले में देखो, क्योंकि तुम ये अनुभव करोगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट, ये जो पहला वाला जो कंपाउंड दिए गए हैं वो सब C8H10O वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के होंगे। तो हमें तो ग्रुप ढूंढना है। यहाँ पर देखो OH है यहाँ पर, लेकिन हमें चाहिए CH3CHOH, कार्बन से जुड़ता है। CH3 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये आपका CH3CHOH आपको दिख रहा है। जब ये CH3CHOH ग्रुप है बच्चों, और ये कंपाउंड जो है कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ता हो, ये देखो ये कार्बन है तुम्हारा, तो क्या देगा? ये यहाँ पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन निश्चित रूप से देगा। ये CH3 आयोडोफॉर्म के रूप में मैंने कन्वर्शंस में आपको बताई रिएक्शन, एनसीईआरटी जो भी कन्वर्शंस एग्जाम्पल में आयोडोफॉर्म रिएक्शन आई है हमारे पास, नेम रिएक्शन आई है ये। और यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप, इन दोनों में से कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पर है नहीं फोर्थ में, तो ना ये है, ना ये है, ना ये है, केवल हमारे पास थर्ड वाला आंसर हमें मिला। तो यू गेट थर्ड आंसर आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड आंसर आपको मिल गया नीट 2018 पेपर का। क्लियर पॉइंट आ रहा है बच्चों? चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे आता हुआ 2018 पेपर का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। द कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स B एंड विद PCl5, C नहीं PCl5, PCl5 गिव्स C, B एंड C रिएक्ट टुगेदर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? ABC पूछ रहा है। तो क्या करना चाहिए बच्चों अपन लोगों को? पहले आप सीक्वेंस जमाइए, जैसे कंपाउंड A, फिर बोला है ट्रीटमेंट विद सोडियम, सोडियम से रिएक्शन करवाओ ऐसा, फिर बनाओ गिव्स B बना दिया, फिर ये PCl5 रिएक्शन कर रहा है ऐसा बना दिए, फिर C बन गया,
फिर सी जो है बी एंड सी बोथ आर रिएक्ट्स टू गिव डाईइथाइल ईथर। बी प्लस सी दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा डाई इथाइल ईथर। यहाँ से पकड़े में आएगा ये, है ना। फिर ए बी एंड सी बताना है। मुझे बताइए डाईइथाइल ईथर कैसे बनेगा। डाईइथाइल ईथर कैसे बनता है, याद है आपको? C2H5ONA प्लस C2H5Cl, ये दोनों रिएक्ट कर जाएं तो NaCl अलग हो जाएगा और आपको बन जाएगा बच्चों डाईइथाइल ईथर C2H5O C2H5। ईथरिफिकेशन कहते हैं। रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, NCERT में कन्वर्शन में रिएक्शन बताई हुई है। अब यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ प्लस है बच्चों, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस प्लस से जुड़ गया, डाईइथाइल ईथर बन गया। अब आपको बी बनाना है, देखो बी ये C2H5ONA बनाना है। क्यों? क्योंकि यदि आपका C2H5ONA बन गया तो ए सोडियम के साथ रिएक्ट करके बी बना रहा है एंड गिव्स बी, एंड विथ PCl5 गिव्स सी। मतलब ये रिएक्शन क्या हो रहा है, जो ए जो है वो फर्दर रिएक्ट्स विथ PCl5 टू गिव सी, ऐसा बना रहा है, आगे नहीं बढ़ा रहा है वो। क्यों? द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम, कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव्स बी एंड विथ PCl5 means A further reacts with PCl5 to give C. When B and C are reacts with each other to give diethyl ether. तो डेफिनेटली बच्चों एक हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर B चाहिए, B सोडियम मेथॉक्साइड होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एथाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम मेथॉक्साइड बनाता है, माइनस एंड प्लस। व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू गिव सोडियम इथॉक्साइड, ये हमें पता है। तो डेफिनेटली ए कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, इथाइल अल्कोहल। अब आ जाइए आप ऑप्शन पे, देखो 3 ऑप्शन पे इथाइल अल्कोहल है, कोई बड़ी बात नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ए रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव सी, तो डेफिनेटली इथाइल अल्कोहल है। PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, C2H5OH, मैंने बताया PCl5 के साथ ऑक्सीजन अलग करेगा और C2H5Cl दे देगा, प्लस POCl3 अलग हो जाएगा, प्लस HCl। तो C कंपाउंड इज ए C2H5Cl। तो अब C कंपाउंड ले लो। अब पूछ रहा है A, B एंड C क्या है, तो A तो हमारा हो गया इथाइल अल्कोहल। अब B हमारा क्या है, B हमारा हो गया सोडियम मेथॉक्साइड। तो कहाँ है सोडियम मेथॉक्साइड, फोर्थ वैलेंस में बैठा हुआ है, इथाइल अल्कोहल सोडियम मेथॉक्साइड। और C हमारा हो गया C2H5Cl। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। हमें पहले सबसे पहले क्या टारगेट करना है, जो कंपाउंड हमें मिला हुआ है उसको हमें ABCD ऐसे बनाने हैं। जब ऐसे बना लेंगे तो कोई ना कोई कंपाउंड आपको प्रोडक्ट में ऐसा मिलेगा जहां से आप क्लू हो जाएगा, वहां से आप शुरू करेंगे कि हमारा ABC क्या होना चाहिए। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड के ऊपर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आता हुआ नीट 2018 का पेपर के क्वेश्चन कन्वर्शंस, जिसमें कि कन्वर्शंस आपको मिलने वाले हैं, है ना, और नेम रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन पार्ट 3 का। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ये है बच्चों सॉल्यूशन में। देखिए कैसे करेंगे अपन सॉल्यूशन, आप पहले कॉपी में करिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, कॉपी में करिएगा, उसका फिर ये सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ वो आप लिखिएगा, उसको मिला लीजिए। ये है बच्चों ब्रोमीन कैसा रिएक्ट करेगा बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड। हम यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड लिख देंगे, एल्काइल ब्रोमाइड विच बाय वुड्स रिएक्शन, यहाँ पे हम देंगे वुड्स रिएक्शन। अब आपको ये नेम रिएक्शन पता होना चाहिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, क्या बताया था मैंने, RX प्लस ट्वाइस Na प्लस XR। तो यहाँ पर ये सब निकल जाता है और हमें एल्केन्स मिलता है। ये हमने पढ़ा हुआ है वुड्स रिएक्शन में, याद आ रहा होगा आपको। सारी नेम रिएक्शंस में बीच बीच में कन्वर्शंस आपको दी हैं। तो ये अल्काइल ब्रोमाइड वुड्स रिएक्शन से गैसियस हाइड्रोकार्बन बनाता है और जिसका कार्बन एटम 4 से कम होते हैं। मतलब कार्बन एटम या तो मीथेन आपका इथेन बन जाए या प्रोपेन बन जाए C3H8, ठीक है, 4 से कम होना चाहिए, इथेन या प्रोपेन होना चाहिए।
और वुड्स रिएक्शन में हम क्या देखते हैं बच्चों, यदि मैं यहाँ पर CH3Cl ले लूँ प्लस ट्वाइस Na ले लूँ प्लस ClCH3 ले लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इथेन मुझे मिल जाएगी CH3 इथेन। और यदि मैं यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड चाहिए है हाइड्रोकार्बन में, और वुड्स रिएक्शन में गैसियस हाइड्रोकार्बन है, यदि मैं यहाँ पर एल्काइंस लेता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये H क्या होता है, ये एसिटिलिनिक हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये H प्लस आयांस और माइनस है Na प्लस आयांस, यहाँ पे आगे जुड़ जाता है, आप जानते हैं इस बात को। और जब ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो यहाँ पर हो रही है उसमें Br जाके जुड़ जाएगा, और 2 और 2 4 हाइड्रोकार्बन का हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। जबकि हमें कौन सा हाइड्रोकार्बन चाहिए, लेस देन 4। तो लेस देन 4 के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि जो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए वो एक कार्बन एटम का होना चाहिए। यदि मैं उसको 2 कार्बन एटम का हाइड्रोकार्बन करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 कार्बन एटम का एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, और वुड्स रिएक्शन में 2 एल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो 2 दूनी 4 4 हो जाएगा, 2 2 4। और जबकि कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है, लेस देन 4 कार्बन एटम कह रहा है। यहाँ पे भी देखिए 2 कार्बन एटम है, 4 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हैं, देखिए 4 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हैं तो 4 हो गए, और यहाँ पर 1 है तो आंसर आपका 4th आ जाएगा बच्चों, जहाँ पर 1 कार्बन एटम से हमें एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा CH3Br। वुड्स रिएक्शन करेंगे तो इथेन आपको मिल जाएगा, एंड इथेन का कार्बन एटम लेस देन 4 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ बोर्ड के ऊपर उतार लीजिए आप इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे आता हुआ 2018 का ये पेपर का, जिसमें कन्वर्शंस, नेम रिएक्शन सब इस पेपर में, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। C7H8 3Cl2 हीट किया, A बनाया, Br2 आयरन के साथ B बनाया, जिंक HCl के साथ उसने C बना दिया। ओके, अब C7H8 है, मैंने शायद आपको कन्वर्शन से बताया हुआ है, एक ट्रिक मैंने आपको दी हुई है। यदि C7H8 हो मीन्स कि CnHn प्लस 1 हो तो उसको एरोमेटिक रिंग में लेके आना है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, और जनरल फॉर्मूला यदि हम लेते हैं तो SnHn होता है। जनरल फॉर्मूला उसका क्या मिलता है बच्चों, SnHn मिलता है, ये बताया था मैंने आपको। कार्बन 6 है, N = 6 तो H6 हो गया, C6H6। यदि मैं यहाँ पर बच्चों बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव लेता हूँ तो CnHn प्लस 1 है तो बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव होगा, CnHn प्लस 2 है तो बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव, CnHn प्लस 3 है तो बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव, और CnHn प्लस 4 है तो बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव जनरली हमें मिलता है। अब आप यहाँ पे देखिए Cn मतलब 7 है तो 7 प्लस 1 मीन्स ये इस जनरल फॉर्मूला को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये C7H8 इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो हमें इसको एरोमेटिक कंपाउंड में लेके जाना है, मतलब बेंजीन रिंग बनानी है। अब बेंजीन रिंग बन गई C6H6 की, लेकिन एक कार्बन एटम ज़्यादा है तो हमने एक कार्बन एटम बढ़ा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है तो डेफिनेटली इसका हाइड्रोजन हटा और एक कार्बन बड़ा है तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, मतलब C7H8 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टॉलुइन। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बच्चों, टॉलुइन का। अब आपको पता चल गया कि C7H8 एक टॉलुइन है, इसकी अब हमने क्लोरीन और के साथ हीट कर दिया, और 3Cl2 के साथ जब हम हीट करेंगे तो 3D जो होता है 6, तो जितने हाइड्रोजन दीज आर रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन माइनस Cl, और 3 Cl यहाँ पर आके आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे, तो CCl3 बन गया। फिर कह रहा है जब ये CCl3 रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड उसको हीट किया आपने आयरन की प्रेजेंस में, तो चूंकि बच्चों क्लोरीन जो रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, एंड इस क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है।
जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी कम और पैरा मेटा पे ज़्यादा हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये CCl3 जो है वो जब आप यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमोनियम जो आयन इससे हमें मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे जाकर यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जुड़ गया बच्चों, अब उसके बाद हमने यहाँ पर करा जिंक और HCl के साथ रिडक्शन। ये क्या करता है जिंक और HCl, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वी गेट हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन ये Cl3 को यहाँ पर रिड्यूस कर देती है -5 HCl से यहाँ पर अलग करके, और यहाँ पर देती है टॉलुइन फर्दर। तो टॉलुइन में आपको मिल जाता है मेटा ब्रोमोटॉलुइन। यदि मैं टॉलुइन की डायरेक्ट ब्रोमीन और आयरन के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो मुझे ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोटॉलुइन मिलेगा। लेकिन यदि मैं इसकी क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन रिप्लेस करवाऊँ तो CCl3 बन जाएगा ट्राई क्लोरोटॉलुइन। ब्रोमीन एंड आयरन की प्रेजेंस में बच्चों ये ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन में जाके जुड़ जाएगा, एंड इन जिंक एंड HCl दिस CCl3 इज रिड्यूस फर्दर इन टॉलुइन। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मेटा ब्रोमो टॉलुइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 2018 के पेपर का नीट का था कन्वर्शन में। ठीक है, इसमें ट्रिक आपको दे दी कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पकड़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड को निकालेंगे, ये बताया मैंने आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन चलते हैं, उतारिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे आता हुआ हमारे पास 2018 पेपर नीट का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स P, Q एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बेंजीन दिया है, यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH2 Cl दिया हुआ है बच्चों, एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में P यहाँ पर बन रहा है। P नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोनियम आयन हीट किया, Q+R बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि भैया P बताओ, P क्या है, Q क्या है और R क्या है। पहले वाले को P बोलना है हमें, दूसरे वाले को हमें Q है और तीसरा वाला हमारा R है। तो डेफिनेटली बच्चों आपको पता है एनहाइड्रस Cl3 फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा, बेंजीनिंग है, और जैसी बेंजीनिंग की मैं CH3 CH2 CH2 Cl एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या करने वाले हैं अपन, Cl माइनस प्लस, तो यहाँ बन जाएगा AlCl4 माइनस आयन अलग हो जाएगा। ओके, ये जो बच्चों कार्बोकैटायन है ये कार्बोकैटायन प्राइमरी है, तो क्या ये कार्बोकैटायन चेंज हो सकता है? यस, यहाँ से हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। व्हाई? बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ये हम जानते हैं। तो ये बच्चों सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज अटैक ऑन दिस बेंजीनिंग। ओके, तो जब जैसे ही अटैक करेगा इस बेंजीनिंग के साथ में तो ये बना लेगा हमारे पास आने वाला है CH CH3 एंड CH3। ठीक है, याद आ रहा है आपको क्या कंपाउंड बन रहा है? क्यूमीन। मैंने पहले ही बच्चों बताया क्यूमीन बहुत पसंद है नीट एग्जाम वालों को, क्यूमीन कहीं ना कहीं से बना ही देंगे। अब ये क्यूमीन बन गया। अब देखो क्यूमीन कहाँ बना हुआ है, तो फर्स्ट पे नहीं होगा, सेकंड नहीं है, थर्ड पे देखो यहाँ बना हुआ है और यहाँ बना है। अब ये जो क्यूमीन की रिएक्शन देखो, नंबर 1 O2 के साथ करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, Q बन जाएगा, डेफिनेटली Q फिनॉल बनेगा, तो हमारा ये फिनॉल हो गया। दूसरा एसीटोन बनेगा, तो आंसर इज 4। कैसे? अभी रिएक्शन मैंने अभी एक वीडियो में इसी में करवाई आपको। क्यूमीन O2 से रिएक्शन करेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड या COOH करा था अपन ने, CH3 अलग, या तो आप इसको डायरेक्ट हीटिंग कर दो और या फिर आप यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस और उसके बाद हीटिंग करो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीट करो तो आपको मिलने वाला है एसीटोन एंड फिनॉल। तो ये एसीटोन ऐसा निकल जाएगा, कई बार निकाल चुका हूँ। ये OH ग्रुप बेंजीनिंग में जाके जुड़ जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ बच्चों। तो आपको मिल जाएगा फिनॉल एंड एसीटोन, तो आंसर इज 4। इस प्रकार से आपका आंसर मिल जाता है। तो बच्चों अपन ने कन्वर्शन एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाले वीडियो मैंने
पहले कन्वर्शन था, अभी नेम रिएक्शन डाल दी, कहीं वुड्स मिल रही है, कहीं फ्रीडर क्राफ्ट मिल रही है, कहीं ये फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कुछ आ रही हैं। तो तीनों एक साथ ही लेते जा रहे हैं अपन। और 2018 पेपर इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। 7 क्वेश्चंस हमें मिले हैं। उसका नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है बच्चों, उसमें आपको मिलेगा 2017 पेपर के कन्वर्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अपन करेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।